ईश्वरदास ने शाहजहांपुर में माया के लिए एक अच्छा मकान तय कर दिया। एक नौकर भी रख दिया। दिन में कई बार हाल चाल पूछने आता। माया कितना ही चाहती थी कि उसके एहसान न ले, उससे घनिष्ठता न पैदा करे, मगर वो इतना नेक, इतना बामुरौवत और शरीफ था कि माया मजबूर हो जाती थी। एक दिन वो कई गमले और फर्नीचर लेकर आया। कई खूबसूरत तस्वीरें भी थी। माया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मुझे साथ सामान की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप नाहक तकलीफ करते हैं। ईश्वरदास ने इस तरह लज्जित होकर कि जैसे उससे कोई भूल हो गई हो, कहा, मेरे घर में ये चीज़ें बेकार पड़ी थी, लाकर रख दी। मैं इन टीम टाम की चीज़ों का गुलाम नहीं बनना चाहती। ईश्वरदास ने डरते डरते कहा, अगर आपको नागवार हो तो उठवा ले जाऊं। माया ने देखा कि उसकी आंखें भर आई हैं। मजबूर होकर बोली, अब आप ले आए हैं तो रहने दीजिए, मगर आगे से कोई चीज़ न लाइएगा। एक दिन माया का नौकर न आया। माया ने 8-9 बजे तक उसकी राह देखी। अब भी वो नहीं आया तो उसने झूठे बर्तन मांजना शुरू किया। उसे कभी अपने हाथ से चौका बर्तन करने का संयोग न हुआ था। बार बार अपनी हालत पर रोना आता था। एक दिन वो था कि उसके घर में नौकर की एक पलटन थी। आज उसे अपने हाथों से बर्तन मांजने पड़ रहे हैं। तिलोत्तमा दौड़ दौड़ कर बड़े जोश से काम कर रही थी। उसे कोई फिक्र न थी। अपने हाथों से काम करने का, अपने को उपयोगी साबित करने का ऐसा अच्छा मौका पाकर उसकी खुशी की सीमा न रही। इतने में ईश्वरदास आकर खड़ा हो गया और माया को बर्तन मांजते देखकर बोला, ये आप क्या कर रही हैं? रहने दीजिए, मैं अभी एक आदमी को बुलवाए लाता हूँ। आपने मुझे खबर क्यों न दी? राम राम, उठाइए वहाँ से। माया ने लापरवाही से कहा, कोई ज़रूरत नहीं, आप तकलीफ ना कीजिए, मैं अभी मांजे लेती हूँ। इसकी ज़रूरत भी क्या, मैं 1 मिनट में आता हूँ। नहीं, आप किसी को न लाइए, मैं इतने बर्तन आसानी से धो लूँगी। अच्छा, तो लाइए मैं भी कुछ मदद करूँ। यह कहकर उसने डोला उठा लिया और बाहर से पानी लेने दौड़ा। पानी लाकर उसने मजे हुए बर्तनों को धोना शुरू किया। माया ने उसके हाथ से बर्तन छीनने की कोशिश करके कहा, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? रहने दीजिए, मैं अभी साफ किए डालती हूँ। आप मुझे शर्मिंदा करती हैं या मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ? आप यहाँ मुसाफिर हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। आपने एक जाति तो ये कि मुझे ज़रा भी खबर न दी, अब दूसरी जाति ये कर रही हैं कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईश्वरदास ने ज़रा देर में सारे बर्तन साफ करके रख दिए। ऐसा मालूम होता था कि वो ऐसे कामों का आदी है। बर्तन धोकर उसने सारे बर्तन पानी से भर दिए। तब माथे से पसीना पोंछता हुआ बोला, बाजार से कोई चीज़ लानी हो तो बतला दीजिए, अभी ला दूँ। माया, जी नहीं, माफ़ कीजिएगा, आप अपने घर का रास्ता लीजिए। ईश्वरदास, तिलोत्तमा, आओ आज तुम्हें सैर करा लाएं। माया, जी नहीं, रहने दीजिए, ये वक्त सैर करने नहीं जाती। माया ने ये शब्द इतने रूखेपन से कहे कि ईश्वरदास का मुंह उतर गया। उसने दोबारा कुछ न कहा, चुपके से चला गया। उसके जाने के बाद माया ने सोचा, मैंने उसके साथ कितनी बेमुरौवती की। रेलगाड़ी की उस दुखद घटना के बाद उसके दिल में बराबर प्रतिशोध और मनुष्यता की लड़ाई बिछी हुई थी। अगर ईश्वरदास उस मौके पर स्वर्ग के एक दूत की तरह न आता तो आज उसकी क्या हालत होती। यह ख्याल उसे रोए खड़े कर देता है और ईश्वरदास के लिए उसके दिल की गहराइयों से कृतज्ञता से शब्द निकलते। क्या अपने ऊपर इतना बड़ा एहसान करने वाले के खून से अपने हाथ रंगेंगी? लेकिन उसी के हाथों से यह मनहूस दिन भी तो देखना पड़ा। उसी के कारण तो उसने रेल का वो सफ़र किया था, वरना वो अकेले बिना किसी दोस्त या मददगार के सफ़र ही क्यों करती। उसी के कारण तो आज वो वैधव्य की विपत्तियां झेल रही हैं और सारी उम्र झेलेगी। इन बातों का ख्याल करके उसकी आंखें लाल हो जाती, मुंह से एक गर्म आह निकल जाती है और जी चाहता है इसी वक्त कटार लेकर चल पड़े और उसका काम तमाम कर दे। आज माया ने अंतिम निश्चय कर लिया। उसने ईश्वरदास को दावत दी थी, यही उसकी आखिरी दावत होगी। ईश्वरदास ने उस पर एहसान जरूर किए हैं, लेकिन दुनिया में कोई एहसान, कोई नेकी उसके शोक के दाग को मिटा सकती है। रात के 9 बजे ईश्वरदास आया तो माया ने अपनी वाणी में प्रेम का आवेग भरकर कहा, बैठिए, आपके लिए गर्म गर्म पुड़िया निकाल दूं। ईश्वरदास, क्या अभी तक आप मेरे इंतजार में बैठी हुई हैं? नाहक गर्मी में परेशान हुई। माया ने थाली परोसकर उसके सामने रखते हुए कहा, मैं खाना पकाना नहीं जानती, अगर कोई चीज़ अच्छी न लगे तो माफ़ कीजिएगा। ईश्वरदास ने खूब तारीफ करके एक एक चीज़ खाई। ऐसी स्वादिष्ट चीज़ें उसने अपनी उम्र में कभी न खाई थी।
आप तो कहती थी मैं खाना पकाना नहीं जानती, तो क्या मैं गलत कहती थी? बिल्कुल गलत। आपने खुद अपनी गलती साबित कर दी। ऐसे खस्ते मैंने जिंदगी में कभी न खाए। आप मुझे बनाते हैं? अच्छा साहब, बना लीजिए। नहीं, मैं बनाता नहीं, बिल्कुल सच कहता हूँ। किस किस चीज़ की तारीफ करूँ? चाहता हूँ कि ऐसी ऐब निकालूं, लेकिन सूझता ही नहीं। अब कि मैं अपने दोस्तों की दावत करूँगा तो आपको एक दिन तकलीफ दूंगा। हाँ, शौक से कीजिए, मैं हाजिर हूँ। खाते खाते 10 बज गए। तिलोत्तमा सो गई। गली में भी सन्नाटा हो गया। ईश्वरदास चलने को तैयार हुआ तो माया बोली, क्या आप चले जाएंगे? क्यों ना आज यहीं सो रही है, मुझे कुछ डर लग रहा है। आप बाहर के कमरे में सो जाइएगा, मैं अंदर आंगन में सो जाऊंगी। ईश्वरदास ने क्षण भर सोचकर कहा, अच्छी बात है, आपने पहले कभी ना कहा कि आपको इस घर में डर लगता है, वरना मैं किसी भरोसे की बूढ़ी औरत को रात को सोने के लिए कह देता। ईश्वरदास ने तो कमरे में आसन जमाया। माया अंदर खाना खाने लगी, लेकिन आज उसके गले के नीचे कौर भी न उतर सका। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिल पर एक डर सा छाया हुआ था। ईश्वरदास कहीं जाग पड़ा तो उसे उस वक्त कितनी शर्मिंदगी होगी। माया ने कटार को खूब तेज कर रखा था। आज दिन भर उसे हाथ में लेकर अभ्यास किया। वो इस तरह वार करेगी कि खाली ही न जाए। अगर ईश्वरदास जाग पड़ा तो जानलेवा घाव रहेगा। जब आधी रात हो गई और ईश्वरदास के खर्राटों की आवाज कानों में आने लगी तो माया कटार लेकर उठी, पर उसका सारा शरीर कांप रहा था। भय और संकल्प, आकर्षण और घृणा एक साथ कभी उसे एक कदम आगे बढ़ा देती, कभी पीछे हटा देती। ऐसा मालूम होता था कि जैसे सारा मकान, सारा आसमान चक्कर खा रहा है। कमरे की हर एक चीज घूमती हुई नजर आ रही थी। मगर एक क्षण में यह बेचैनी दूर हो गई और दिल पर डर छा गया। वो दबे पांव ईश्वरदास के कमरे तक गई। फिर उसने कदम वहीं जम गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आह, मैं कितनी कमज़ोर हूँ। जिस आदमी ने मेरा सर्वनाश कर दिया, मेरी हरी भरी खेती उजाड़ दी, मेरे लहलहाते हुए अपमन को वीरान कर दिया, मुझे हमेशा के लिए आग के जलते हुए कुंडों में डाल दिया, उससे मैं खून का बदला भी नहीं ले सकती। वो मेरी बहनें थी जो तलवार और बंदूक लेकर मैदान में लड़ती थी, दहकती हुई चिता में हंसते हंसते बैठ जाती थी। उसे उस वक्त ऐसा मालूम हुआ कि मिस्टर व्यास सामने खड़े हैं और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। कह रहे हैं, क्या तुम मेरे खून का बदला न लोगी? मेरी आत्मा प्रतिशोध के लिए तड़प रही है। क्या उसे हमेशा हमेशा यूं ही तड़पाती रहोगी? क्या यही वफा की शर्त थी? इन विचारों ने माया की भावनाओं को भड़का दिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गए, होठ दांतों के नीचे दब गए और कटार के हत्थे पर मुट्ठी बंध गई। एक उन्माद सा छा गया। उसने कमरे के अंदर पैर रखा, मगर ईश्वरदास की आंखें खुल गई। कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी थी। माया की आहट पाकर वो चौंका और सिर उठाकर देखा तो खून सर्द हो गया। माया प्रलय की मूर्ति बनी हाथों में नंगी कटार लिए उसकी तरफ चली आ रही थी। वो चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और घबराकर बोला, क्या है बहन, ये कटार लिए क्यों हो? माया ने कहा, यह कटार तुम्हारे खून की प्यासी है, क्योंकि तुमने मेरे पति का खून किया है। ईश्वरदास का चेहरा पीला पड़ गया। बोला, मैंने? हाँ, तुमने। तुम ही ने लाहौर में मेरे पति की हत्या की जब वो एक मुकदमे की पैरवी करने गए थे। क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो? मेरे पति की आत्मा ने खुद तुम्हारा पता बतलाया है। तो तुम मिस्टर व्यास की बीवी हो? हाँ, मैं उस बदनसीब की बीवी हूँ और तुम मेरे सुहाग लूटने वाले हो। तुमने मेरे ऊपर एहसान किए हैं, लेकिन एहसानों से मेरे दिल की आग नहीं बुझ सकती, वो तुम्हारे खून से ही बुझेगी। ईश्वरदास ने माया की ओर याचना भरी आंखों से देखकर कहा, अगर आपका यही फैसला है तो लीजिए, यह सर हाजिर है। अगर मेरे खून से आपकी दिल की आग बुझ जाए तो मैं खुद उसे आपके कदमों में गिरा दूंगा। लेकिन जिस तरह आप मेरे खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाना अपना धर्म समझती हैं, उसी तरह मैंने भी मिस्टर व्यास को कत्ल करना अपना धर्म समझा। आपको मालूम है, वो एक राजनीति मुकदमे की पैरवी करने लाहौर गए थे, लेकिन मिस्टर व्यास ने जिस तरह अपनी ऊंची कानूनी लियाकत का इस्तेमाल किया, पुलिस को झूठी शहादतों को तैयार करने में जिस तरह मदद दी, जिस बेरहमी और बेदर्दी से बेबस और बेगुनाह नौजवानों को तबाह किया, उसे मैं सह न सकता था। उन दिनों अदालत में तमाइशों की बेतहाशा भीड़ थी। सभी अदालत में मिस्टर व्यास को कोसते हुए जाते थे।
मैं तो मुकदमे की हकीकत को जानता था, इसलिए मेरी अंतरात्मा सिर्फ कोसने और गालियां देने से शांत न हो सकती थी। मैं आपसे क्या कहूँ, मिस्टर व्यास ने आंख खोलकर समझबूझकर झूठ को सच साबित किया और कितने ही घरानों को बेचिराग कर दिया। आज कितनी माएँ अपने बेटों के लिए खून के आंसू रो रही हैं और कितनी ही औरतें रंडापे की आग में जल रही हैं। पुलिस कितनी ही जातियाँ करे, हम परवाह नहीं करते। पुलिस ने हम इसके सिवा क्या उम्मीद रख सकते हैं? उसमें ज़्यादातर जाहिद शोहदे लुच्चे भरे हुए हैं। सरकार ने इस महकमा को कायम ही इसलिए किया है कि वो रियाया को तंग करें, मगर वकीलों से हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं। वे उच्च कोटि के पढ़े लिखे सजग लोग होते हैं। जब ऐसे आदमियों को हम पुलिस के हाथों की कठपुतली बना हुआ देखते हैं तो हमारे क्रोध की सीमा नहीं रहती। मैं मिस्टर व्यास का प्रशंसक था, मगर जब मैंने उन्हें बेगुनाह मुलजिमों की जबरन जुर्म का इकमाल कराते हुए देखा तो मुझे उनसे नफरत हो गई। गरीब मुलजिम रात दिन भर उल्टे लटकाए जाते थे, सिर्फ इसलिए कि वो अपना जुर्म, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, इकबाल कर ले। उनकी नाक में लाल मिर्च का धुआं डाला जाता था। मिस्टर व्यास ये सारी जादता सिर्फ अपनी आंखों से देखते ही नहीं थे, बल्कि उन्हीं के इशारे पर वो की जाती थी। माया के चेहरे की कठोरता जाती रही। उसकी जगह जायज़ गुस्से की गर्मी पैदा हुई। बोली, इसका आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने मुलजिमों पर ऐसी सख्तियाँ की? ये सारी बातें आमतौर पर मशहूर थी। लाहौर का बच्चा बच्चा जानता था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। इसके सिवा मैं और क्या सबूत दे सकता हूँ? उन बेचारों का बस इतना कसूर था कि वो हिंदुस्तान के सच्चे दोस्त थे। अपना सारा वक्त प्रजा की शिक्षा और सेवा में खर्च करते थे। भूखे रहते थे। प्रजा पर पुलिस हुक्काम की सख्तियाँ न होने देते थे। यही उनका गुनाह था और इसी गुनाह की सजा दिलाने में मिस्टर व्यास पुलिस के दाहिने हाथ बने हुए थे। माया के हाथ से जंजीर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बोली, मुझे न मालूम था कि वे ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं। ईश्वर दास ने कहा, ये न समझिए कि मैं आपकी तलवार से डरकर वकील साहब पर झूठे इल्जाम लगा रहा हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी की परवाह नहीं की। मेरे लिए कौन रोने वाला बैठा हुआ है जिसके लिए ज़िंदगी की परवाह करूँ? अगर आप समझती हैं कि मैंने अनुचित हत्या की है तो आप इस तलवार को उठाकर इस जिंदगी का खात्मा कर दीजिए। मैं ज़रा भी न झिझकूंगा। अगर आप तलवार न उठा सके तो पुलिस को खबर दीजिए। वो बड़ी आसानी से मुझे दुनिया से रुखसत कर सकती हैं। सबूत मिल जाना मुश्किल न होगा। मैं खुद पुलिस के सामने जुर्म का इकबाल कर लेता, मगर मैं इसे जुर्म नहीं मानता। अगर एक जान से सैकड़ों जानें बच जाएं तो वो खूनी नहीं। मैं सिर्फ इसलिए जिंदा रहना चाहता हूँ कि शायद किसी ही ऐसे मौके पर मेरी फिर ज़रूरत पड़े। माया ने रोते हुए कहा, अगर तुम्हारा बयान सही है तो मैं आपका खून माफ़ करती हूँ। तुमने जो किया इसका फैसला ईश्वर करेंगे। तुमसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे पति के हाथों जो घर तबाह हुए हैं उनका मुझे पता बतला दो, शायद मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी प्रतिशोध। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।